आज एक पार्टनर को बुरी तरह से हर्ट किया। आज उसने पार्टनर ने उसको इतनी तरह से हर्ट किया कि वो किसी से कह नहीं सकती। आप समझ सकते हो कि जो रिलेशनशिप में 10-10 साल, 12-12 साल, 5-5, 6-6 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद एक पार्टनर आगे बढ़ जाता है, शादी कर लेता, तो उस लड़की के साथ क्या हो सकता है आप अच्छी तरह से जानते हो या समझ सकते हो। आज ऐसे ही एक लड़की से मेरी बात हुई थी। उस लड़की ने मुझसे इंस्टाग्राम पे कॉल करके मुझसे मैसेज करके मुझसे बात की और मैंने उसके केस को थोड़ा सा काउंसलिंग ले ली थी। इस तरह के काउंसलिंग वाले केस मेरे पास आते ही रहते हैं कि मुझसे वो लोग पूछते ही रहते हैं, जो मुझे जानते हैं वो भी मुझसे पूछते हैं। तो मैंने उनसे बात करके मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील हुआ कि वाकई में एक लड़का ऐसा कर सकता। वो लड़की उसके साथ में 5 साल से रिलेशनशिप में थी और 5 साल का रिलेशनशिप साथ में रहते हुए, पढ़ाई वढ़ाई करते हुए और सब कुछ करते हुए जब वो लड़की अच्छे पोजीशन पे चली गई, उसका जॉब भी हुआ, उसके बाद में उस लड़के को बेरोजगार रहते हुए उस लड़की ने उसको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, उसे हर चीज़ से उसको सपोर्ट किया और उस लड़के से इतना ज़्यादा इमोशनली वो अटैच हो गई थी कि आज वो समझ लो बिल्कुल डिप्रेशन पे ही चली गई है। मैं आपको कैसे बताऊं, उस लड़की की हालात मैंने देख के मुझे इतना डर लग रहा था कि उस लड़की ने मुझसे वीडियो कॉलिंग पे ही मुझसे उसने बात किया। इस तरह के केस अगर हम काउंसलिंग में करते हैं तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि आने वाले जनरेशन के साथ में क्या होगा, आखिर ये क्या हो रहा। तो मैंने क्यों ना सोचा कि ये वीडियो आप तक पहुँचाई जाए। आई होप आपको मेरी वीडियो टाइटल थंबनेल देख के ये वीडियो आपको समझ में आ गया। अगर अपने टाइटल थंबनेल देख के इस वीडियो को आपने क्लिक किया तो वाकई में आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जैसा कि उस लड़की के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। और आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी और शेयर करो उन लोगों में कि जो सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो एक सीख बने और वो लिव इन यानी रिलेशनशिप में किसी के साथ ना रहें और इतना लंबा किसी के साथ ना रहें। अगर रहें तो जल्द से जल्द अपने पेरेंट्स से बात करो, शादी करो। अगर वो लड़का करने के लिए तैयार नहीं तो उसको टाटा बाय बाय करो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल में अगर नए आए हैं तो प्लीज़ फॉलो करो ताकि आने वाली इस तरह की मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और जाते जाते प्यारा सा कमेंट करना जितने भी पुराने लोग हों। और तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं हूं कोच मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो ये केस एक आया था इंस्टाग्राम पे, किसी मेरे फॉलोवर या किसी लड़की ने कहीं से मुझे शायद उनका वीडियो या मिल गया, ऐसे मिल गया, किसी ने बताया होगा। तो उसने मुझसे मैसेज करके मुझसे काउंसलिंग ली थी। मैंने इस केस को काउंसलिंग किया, मैंने उसकी बात पूरी तरह से सुनी। मैं वीडियो कॉलिंग पे भी उससे थी। उस लड़की को देख के मैं डर गई। आज उस लड़की की शादी को उसके जो पार्टनर था, पुराना पार्टनर, उससे शादी को 6 महीने हो गए हैं। और 6 महीने में उसने जब उससे 4 महीने में उसने खुद बताया था कि मैं 4 महीने में जब मैंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसने मुझे चारों तरफ से ब्लॉक लगा दिया था। उसने ये भी बोला था कि अभी जब भी मेरे पास टाइम होगा तो मैं तुमसे बात ज़रूर करूँगा, मैं तुमसे रिश्ता नहीं ख़त्म कर सकता, मुझे तुमसे आगे तक रिश्ता रखना है। इस तरह की बात करके उसने कॉल कट करी थी। फिर उसने हर तरफ से उसको ब्लॉक लगा दिया, उससे कांटेक्ट भी करने की कोशिश नहीं की। वो इतने डिप्रेशन में चली गई थी, इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि वो कम से कम 10 या 15 दिन वो समझ लो हॉस्पिटल में थी। उसके बाद भी उसके जो उस पार्टनर ने था उससे मतलब जानने की कोशिश नहीं करी। तो जो वो लड़की ठीक होके घर आई, फिर भी उसने कई बार उसने ये बोला कि मैंने नंबर बदल के उससे कॉल करने की कोशिश करी पर उसने कॉल किया ही नहीं। और उसके बाद फिर छठे महीने में फिर उसने कोशिश की। 1 महीने के बाद उसने फिर कोशिश की तो फिर यही उसके साथ में हुआ। तो छठे महीने में जब उसने कोशिश किया था तो बाद में फिर उससे बात करने की कोशिश किया तो उसने नहीं बात किया। उसके दोस्तों ने भी उसको कहा कि बात कर लो। उसने बहुत सारे दोस्तों को कॉल मैसेज करती है पर उसके दोस्त लोग उठाते भी नहीं हैं। उठाते तो उसकी आवाज़ सुन के ही सारे दोस्त लोग उसकी कॉल कट कर देते हैं। तो आप सोच सकते हो ना सिचुएशन में उस लड़की की क्या हालत होगी। उसने किसी तरह से अपने आप को धीरे धीरे संभाला उस इंतज़ार में कि वो पार्टनर आएगा। और इमोशनली इतनी उससे अटैच थी कि समझ लो वो डिप्रेशन में नींद की
गोलियां खाना, डिप्रेशन की गोलियां खाना, डिप्रेशन की तक वो समझ लो चली गई। उसके बाद में फिर अचानक फिर एक दिन फिर वो कॉल करने की कोशिश करती है तो फिर कॉल नहीं आता है, तो फिर वो अनदेखा थोड़ा सा इधर उधर, तो उसके बाद में फिर थोड़ी देर के बाद कॉल आता है तो फिर उठाती है तो उसे धमकियां दी जाती हैं उनका नाम पूछ के कि आप यहाँ पे कॉल मत करना दोबारा। अब बताओ जब इस तरह का उसके साथ होता है तो वो लड़की इतनी मतलब हार्ट फेल हो जाती है कि क्या बताए। तो आप ये समझ सकते हो जो भी सिचुएशन से गुजरे, अगर मेरी आप वीडियो को सुन रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो किसी लड़की तक पहुंची तो लड़कियों मुझे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि लॉन्ग रिलेशनशिप में किसी के साथ मत रहना, इतना अटैच किसी से मत होना, उस इंसान से इतना उम्मीद मत करना कि वो इंसान आगे चल के आपको धोखा दे दे। समझ रहे हो ना, बहुत से होता है ऐसा कि वो आगे बढ़ जाते हैं, लड़के लोग होते हैं फैमिली के कहने पे शादी करके आगे बढ़ जाते हैं, पर जब 5-5 साल अगर किसी के साथ रिलेशन में रहते हो, 6 साल किसी के साथ रिलेशन में हो, 7 साल हो, तो क्या अपने पेरेंट्स से नहीं बात कर सकते हो? 7 साल तक उस लड़की ने आपको अपनी 7 साल की पूरी 6 साल की ज़िंदगी दे दी है, दिन रात एक हर चीज़ तुम्हें दिया, अच्छे मोड़ पे हर वक्त तुम्हें सपोर्ट किया। आज वो लड़की तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अगर ये वीडियो उस इंसान तक भी पहुंचे जिस इंसान ने उस लड़की को इतना बुरी तरह से हर्ट किया है, तो शायद ये इंसान तक, तो मैं यही कहना चाहूँगी इस वीडियो भी उस इंसान तक पहुंचना चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा कर्मा इज बैक, जो कैसा ही आप करोगे वही आपके साथ लौट के आएगा। आप लोग अगर कोई इंसान अच्छे पार्टनर को खो देता है जो दिन रात उससे ही प्यार करता, केवल उसके बारे में सोचता है, तो इंसान आगे चल के बहुत खून के आंसू रोता है। और वो लड़की आज इतना खून के आंसू रोई है, जिस हालात में उस लड़की को मैंने देखा वहाँ पे आज वो पहुँची है, उसकी दर्द उसकी तकलीफ कोई नहीं समझ सकता, और मैं उसके दर्द तकलीफ को समझ सकती हूँ, पूरी की पूरी तरह समझ सकती हूँ। जब तक कोई इंसान इस सिचुएशन से नहीं गुजरता वो इंसान उस दर्द को नहीं समझ सकता। समझ गए होंगे ना। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा टिप देने वाली हूँ, उस टिप को आप हमेशा याद रखना। ऐसा टिप मैं आपको देने वाली हूँ, उस टिप को आप हमेशा याद रखना कि अगर आपके साथ कोई पार्टनर इस तरह का करे तो आप उस पार्टनर को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से पूरी ऐसे साफ करो जैसे घर से कचरे को निकाल के, उनसे दोबारा बिल्कुल कांटेक्ट करने की कोशिश मत करो। समझ गए ना, बिल्कुल कांटेक्ट करने की कोशिश मत करो। अगर दोबारा किसी कारण से अगर वो आता है रो धो के गिड़गिड़ाता है तो उसको कभी भी आप माफ़ ना करना, क्योंकि इस इंसान ने अगर आपको कोई खून की आंसू रुलाता है ना, तो इंसान जिस सिचुएशन से दर्द तकलीफ से गुजरता है उस समय साथ नहीं दिया तो अब आने से क्या फ़ायदा। तो ऐसे इंसान धोखेबाज इंसान को उनके हालात पे छोड़ के आपको आगे बढ़ना है, हैप्पी रहना है, खुश रहना है, और उसके बाद अपनी फैमिली के लिए जीना है। समझ गया ना। ज़िंदगी में प्यार ऐसी बात नहीं कि प्यार 10 बार होता है। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है प्यार में तो उस इंसान को तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। कोशिश करो भूलने की। हालांकि ये तो कहावत है ना, दूध का जला छाछ फूंक फूंक के पीता है, कभी ना कभी तो प्यार हो ही जाएगा। जैसे उस इंसान को प्यार हो गया है, जब उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, दिन रात उसी के साथ रहना, एक हस्बैंड वाइफ की तरह हो जाते हैं। जब इकट्ठे रहने के बाद भी न्यू लड़की के साथ वो कैसे रह सकता है। अगर वो रह रहा तो अच्छी बात है, खुश रहे। यही सोच के अगर आप मेरी वीडियो इस समय देख रही हो, कहीं भी होगी, मैंने ये वीडियो स्पेशल बनाया भी है, आप देख रही होगी, तो आपको इस वीडियो से भी वही बातें सीखने को मिलेंगी जो मैंने आपकी केस में काउंसलिंग करी थी, जो मैंने आपको मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा मैंने आपको बताया था कि आप सब कुछ भूल के आगे बढ़ो, लाइफ में खुश रहो, हैप्पी रहो। ये सोचो बुरा सपना था, चला गया, और खुश रहोगे तो आपके लिए इससे बेटर लाइफ पार्टनर आएगा, और ज़रूर आएगा, क्योंकि ऊपर वालों ने आपके लिए ज़रूर इससे अच्छा पार्टनर बनाया होगा। जो आपको छोड़ के चला गया, आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? आपके पीछे जो भागे आप उसका साथ दो, उससे बातें करो। समझ गए?
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आने वाले एक लड़का एक लड़की अगर लॉन्ग रिलेशनशिप में रहते हैं, किसी के साथ बहुत लंबे समय से प्यार मोहब्बत का उनके साथ चक्कर है, तो हो सके जल्द से जल्द शादी कर लो। अगर शादी नहीं करना है तो अलग हो जाओ, वरना डिप्रेशन में चले जाओगे।